करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजात। रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संध्या दुबे। आपने मेरे दोहे को सुनकर ये तो गेस लगा ही लिया होगा कि आज मैं कौन सा टॉपिक प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड the statement that is key to success is practice. What is practice? Practice is act of the repeating activity or engaging in an activity again and again and again for the purpose of improving or मास्टरिंग इन इट। राहुल द्रविड़, जिनको आज हर एक भारतीय जानता है, वो जब मैच खेलते थे उनके सामने चाहे जिस तरह की बॉल आती थी, चाहे फास्ट चाहे स्लो, वो इस तरह से उस बॉल को मारते थे जैसे कि उन्हें पहले से पता होता था कि किस तरह की बॉल आने वाली है और मुझे किस तरह से उसको प्लेट करना है। एक बार इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप इतनी आसानी से कैसे मार देते हो, मतलब आपके सामने चाहे जितनी तेज बॉल आ जाए आप उसको इतनी आसानी से मार देते हो जैसे कि आपको पहले से पता होता है कि मेरे पास किस तरह की बॉल आने वाली है और मुझे किस तरह से उसे खेलना है। तब उन्होंने बोला, जब मैं आउट होता हूं तब मैं बार बार उसे ऑब्जर्व करता हूं और आफ्टर मैच जब प्रैक्टिस होती है तब मैं वैसी ही बॉल डलवाता हूं। पहले तो मैं टीवी में देखकर ये देखता हूं कि मैं किस तरह से आउट हुआ था और उसके बाद मैं फिर उसे प्रैक्टिकल खेलता हूं। मैं केवल प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नॉट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उन्होंने बोला कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं, मैं बहाने नहीं बनाता, मैं ये मानता हूं कि मैंने ही गलती की है और मुझे सुधार भी करना है। और हमारे साथ क्या होता है, अगर हमारा एक एग्जाम नहीं निकलता है तो हम अपने आप को गलती नहीं देते कि किस कारण से हमारा ये एग्जाम नहीं निकला। फिर हम ये कहते हैं कि सही से कोचिंग नहीं थी, सही से टीचर नहीं थे, या फिर हम ये बहाने बनाते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ने का, सिचुएशन कुछ ऐसी थी। पर कभी हम ये नहीं एक्सेप्ट करते कि गलती की हमने और इस बार हम सुधार करेंगे और इस बार एग्जाम्स को निकाल के रहेंगे। जो आदमी अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर देता है फिर वो अपनी लाइफ में महान बनना स्टार्ट कर देता है और उसकी लाइफ बेहद आसान बन जाती है। एक पत्थर और एक पानी की बूंद, अगर एक पानी की बूंद एक बार बड़े से पत्थर पर पड़े तो क्या उसका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उस बूंद के कंपैरिजन में वो पत्थर बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर वही बूंद बार बार उस पत्थर पे पड़े तो उस पत्थर को तोड़ देती है।
जब एक छोटी सी बूंद एक बड़े स्ट्रांग पावरफुल पत्थर को तोड़ सकती है, तो हम तो उसके कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग हैं। हम तो आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हम क्यों डरते हैं? क्यों हम कठिनाइयों से हार जाते हैं, पीछे क्यों हट जाते हैं? क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा? बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। अगर आप दशरथ मांझी उस बड़े पहाड़ को देखकर डर गए होते, तो क्या वो आज उस पहाड़ के बीच से रास्ता बना पाते? नहीं बना पाते। उस समय उन्होंने किसी मशीन से नहीं बनाया था वो रास्ता, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं बनाया था। उन्होंने छेनी और हथौड़ी से पहाड़ के बीच रास्ता बना दिया था। लेकिन आपको तो पहाड़ के बीच रास्ता बनाने के लिए छेनी और हथौड़ी से कोई कह नहीं रहा। आपको तो केवल आपके गोल को अचीव करना है। आपको केवल आपके गोल पे फोकस करना है। आपको डर को पीछे छोड़ देना है और इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।